ऋषि मुनियों, दर्शन और अध्यात्म के देश भारत में ऐसे कई संत हुए हैं जिन्हें दिव्य संत कहा जाता है। ऐसे ही एक दिव्य संत थे देवरा बाबा। देवरा बाबा जाने माने सिद्ध पुरुष और एक कर्मठ योगी थे। देवरा बाबा की उम्र के बारे में लोगों के बीच ऐसी मान्यता थी कि बाबा करीबन 500 सालों तक जिंदा थे। हालांकि ये स्पष्ट रूप से कोई नहीं जानता था कि बाबा का जन्म कब हुआ। हो सकता है कि बाबा 500 साल से भी ज्यादा जिए हो। देवरा बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में माना जाता है। साधारण रहन सहन और सरल जीवन जीने वाले बाबा लोगों के मन की बातें बिना बताए ही जान लेते थे। सरल, सहज और बेहद शांत स्वभाव वाले देवरा बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए आमजन से लेकर नेता, उद्योगपति, फिल्मी सितारे और बड़े बड़े अधिकारी उनके पास आते थे। देवरा बाबा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी तरह की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया और न ही किसी ने सवारी से उन्हें कहीं जाते हुए देखा। भक्तों का मानना था कि बाबा पानी पर भी बहुत ही आसानी से चल लेते थे। बाबा हर साल माघ मेले के समय प्रयागराज आते थे। यमुना किनारे वृंदावन में वे आधा घंटा तक पानी में बिना सांस लिए रह लेते थे। देवरा बाबा ने अपनी उम्र, तप और सिद्धियों के बारे में कभी भी कोई दावा नहीं किया, लेकिन उनके इर्द गिर्द हर तरह के लोगों की ऐसी भीड़ जमा रही जो उनमें चमत्कार तलाशती थी। देवरा बाबा हमेशा एक ऊंची लकड़ी से तैयार मचान पर बैठकर लोगों को आशीर्वाद और प्रसाद दिया करते थे। अपने पास आने वाले सभी लोगों से वे बहुत ही प्यार से मिलते और प्रसाद और आशीर्वाद देकर विदा करते। ऐसा माना जाता था कि मचान पर कोई भी प्रसाद नहीं रखा होता था, फिर भी बाबा लोगों के हाथों में प्रसाद देते थे। कहा जाता है कि बरसात के दिनों में सरयू नदी की बाढ़ का पानी उनके मचान को छूने के बाद घटने लगता था। देवरा बाबा न सिर्फ मनुष्यों के मन की बात जान लिया करते थे, बल्कि वे जानवरों की भाषा और बोली को भी समझ लेते थे। वे जंगली जानवरों को अपने वश में कर लेते थे। बात 1962 की है। हरिद्वार में तब कुंभ मेला चल रहा था। इसी दौरान वैष्णव अखाड़े के महंत का हाथी पागल हो गया। हरिद्वार तब यूपी का हिस्सा था। मेले के एसपी ने मेरठ बटालियन के सूबेदार को आदेश दिया कि हाथी को तुरंत गोली मार दी जाए। कुंभ के पवित्र आयोजन में जीव हत्या को लेकर सूबेदार संशय में थे, लेकिन अगर हाथी को नहीं मारते तो वे बहुत लोगों की जान ले सकता था। सूबेदार मेले में पहुंचे देवरा बाबा के पास गए और अपना धर्म संकट बताया। कहते हैं कि बाबा ने उन्हें प्रसाद दिया और बोले, इसे ले जाकर हाथी को खिला दो, वो शांत हो जाएगा। सूबेदार हिचके और पूछा, अगर उसने हमला कर दिया तो? बाबा ने कहा, तुम उसे प्रणाम करना। सूबेदार डरते हुए हाथी के पास गया और उसे प्रणाम कर प्रसाद के रूप में दिया गया आम उसके सामने रख दिया। हाथी ने अपनी सूंड से आम लिया और शांत हो गया। लोगों के बीच में ये मत था कि बाबा को हर चीज के बारे में पता रहता था कि कब, कौन, कहां उनके बारे में चर्चा कर रहा है। इसके अलावा बाबा निर्जीव चीजों को भी अपने वश में कर लेते थे। वे कैमरे से फोटो खींचने को बोलते, लेकिन कैमरे में उनकी फोटो नहीं बन पाती थी। उनकी याददाश्त बहुत तेज हुआ करती थी। वे एक बार किसी से मिल लेते थे तो वर्षों बाद भी उसके खानदान के बारे में बता देते थे। देश में आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। तब इंदिरा गांधी देवरा बाबा से आशीर्वाद लेने गई। बाबा ने उन्हें हाथ उठाकर अपने पंजे से आशीर्वाद दिया। वहां से लौटने के बाद इंदिरा जी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा ही तय किया। इसी चुनाव चिन्ह पर 1980 में इंदिरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और वे देश की प्रधानमंत्री बनी। इसी तरह एक बार देवरा बाबा से मिलने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आना था। आला अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां लगे एक बबूल के पेड़ को काटने के निर्देश दिए। पता लगते ही बाबा ने बड़े अफसर को बुलाया और पूछा कि पेड़ क्यों काटना चाहते हो? अफसर ने कहा, प्रधानमंत्री आ रहे हैं इसीलिए जरूरी है। बाबा बोले, तुम यहाँ प्रधानमंत्री को लाओगे, प्रशंसा पाओगे, प्रधानमंत्री का नाम भी होगा, लेकिन दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा। वो इस बारे में पूछेगा, तुम्हें क्या जवाब दूंगा? नहीं, ये पेड़ नहीं काटा जाएगा। अफसरों ने अपनी मजबूरी बताई, पर बाबा जरा भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि ये पेड़ होगा तुम्हारी नजरों में, मेरा तो साथी है, पेड़ नहीं कट सकता। बाबा ने अफसरों को तसल्ली दी और कहा, घबराओ मत, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टल जाएगा। 2 घंटे बाद ही प्रधानमंत्री कार्यालय से रेडियोग्राम आ गया कि प्रोग्राम स्थगित हो गया है। इसके पहले 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए और बाबा के आश्रम पहुंचे। उन्होंने बाबा के साथ क्या बात की यह उनके शिष्यों ने कभी भी जगजाहिर नहीं की। 4 खंभों पर टिका मचान ही उनका महल था, जहाँ नीचे से ही लोग उनके दर्शन करते थे। मैल गांव में वे साल में 8 महीने बिताते थे। चमत्कार के ऐसे अनगिनत किस्से हैं जिनका देवरा बाबा के भक्त और अनुयायी जिक्र करते हैं। यूपी के देवरिया जिले में आश्रम बनाने वाले देवरा बाबा की जीवन यात्रा चमत्कारों और विलक्षण दावों से भरी पड़ी है। हालांकि योगी राज और ब्रह्म ऋषि की उपाधियों से लेस देवरा बाबा ने
ना तो चमत्कारों का कभी दावा किया और ना ही कभी दरबार लगाकर शक्ति प्रदर्शन किया। ऐसे महान संत देवरा बाबा को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।